तो हे गाइस, हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो थर्ड एपिसोड है वो आ चुका है और आई एम श्योर तुमने शायद देख भी लिया होगा। जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है सारी तरफ आगे आगे सब कुछ जला दिया गया है और ये सब कुछ करा है डीमन और डीमन के ड्रैगन सारेक्स ने, और ये सब पर अटैक कर रहा है क्रीफीडर के लोगों के ऊपर उसके एरिया में जाकर, क्योंकि इसने इससे पहले वाले एपिसोड में लॉर्ड कोल्डस के साथ डील कर ली थी जहाँ पर सब पर अटैक कर रहा था, सब लोगों को मार रहा होता है। इसी बीच में जब डीमन का ड्रैगन लैंड करता है तो वो अपनी किसी सिपाही के ऊपर लैंड करता है। भाई साहब भोकाला आदमी अपने लोगों को मार रहा है। जहाँ आगे हमें देखने को मिलता है क्रीफीडर के लोग होते हैं जो डीमन पर तीरों से अटैक कर रहे होते हैं, जिनमें से ड्रैगन को तो उन तीरों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, पर उनमें से जो एक तीर होती है वो डीमन को जा लगती है। उसके बाद डीमन चिल्लाता है और वैसे ही सेम उसका ड्रैगन भी चिल्लाता है, जो कि कहीं ना कहीं ये प्रूफ करता है जो टारगेरियंस होता है वो अपने ड्रैगन के साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद डीमन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आगे हमें देखने को मिलता है जो किंग वेसेरियस हैं उन्होंने एलिसन टावर के साथ शादी कर ली। इस बात को 3 साल बीत चुके हैं। अब उनके एक बच्चा है 2 साल का जिसका नाम है एगोन टारगेरियन, और यहाँ तक कि जो एलिसन टावर है वो प्रेग्नेंट भी है। हाँ, किंग ठरकी है। इस बच्चे के 2 साल पूरे हो चुके हैं। ये 2 साल के बाद इसका बर्थडे मनाया जा रहा है, जहाँ पार्टी वार्टी चल रही है, जहाँ पर किंग रेनेरिया को ढूंढ रहे हैं और रेनेरिया अपनी मस्ती में मस्त है। और इस बर्थडे के उपलक्ष्य में जो किंग राजा है वो हंटिंग करने जाना चाहते हैं और इसके बाद वो हंटिंग करने भी जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ उनकी पूरी फैमिली है, उनके साथ उनकी पूरी आर्मी है। और जहाँ ये जाते हैं वो जंगल के बीच में एक एरिया होता है जहाँ पर इन्होंने टेंट लगा रखे हैं। इनके साथ गांव के काफ़ी सारे लोग हैं जो इनके लिए खाना बना रहे हैं। ये सब ठीक था। आगे हमें देखने को मिलता है रेनेरिया को पता चलता है कि उसके पिताजी ने उसकी मैरिज फिक्स कर दी है जेसन लेनिस्टर के साथ। अभी लेनिस्टर नाम सुन के मुझे कहीं ना कहीं पे जेमी लेनिस्टर की याद आ रही है, तो इन फ्यूचर शायद हमें पता चल रहा है कि कौन है जेसन लेनिस्टर। आगे हमें देखने को मिलता है रेनेरिया को पता चलने के बाद वो भौकाल मचा देती है, गुस्सा हो जाती है और अपने पिताजी से लड़ने चले जाती है, जहाँ उस बेस कर दी थोड़ी देर और वहाँ से गुस्सा होकर वो घोड़ा लेके जंगल को निकल लेती है। और ये सब देखने के बाद न्यू किंग्स गार्ड के सन सोचते हैं कि अबला नारी अकेली जंगल में काहे जा रही है, हम भी जाएंगे इसके पीछे पीछे। फिर वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसको रोकते उसको मना लेते हैं, उससे बातें भी करते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है किंग वेसिरियस के पास रेनेरिया के लिए मैरिज के काफ़ी सारे प्रपोजल आ रहे होते हैं। चलो ये सब तो ठीक था, जवान लड़की आएंगे ऐसे ही, पर उसके बीच में ऑटो आते हैं और अपनी पॉलिटिशियन और अपनी बकचोदी शुरू कर देते हैं। अब इस बंदे को देख के मुझे शकुनी मामा की याद आ जाती है, जहाँ पर भाई साहब का कहना है कि रेनेरिया की शादी उनको अपने ग्रैंडसन एगोन टारगेरियन के साथ कर देनी चाहिए, जो कि रेनेरिया के ही भाई हैं। और खड़ा होकर ठीक से मूत नहीं सकता वह चौथ, क्योंकि सिर्फ 2 साल का है। सॉरी। आगे हमें देखने को मिलता है राजा शिकार पे जाते हैं और इनका शिकार करने का तरीका बहुत ही अलग है। शिकार करने तो आए हैं, शिकार करने जाएंगे, जहाँ पर इन्हीं के लोगों ने शिकार को पकड़ रखा है और भाई साहब को बस भाला उठाना और भाला घोपना है, हो गया शिकार, मजा आ गया। इससे अच्छा तो रेनेरिया शिकार कर रही थी, कम से कम मरे हुए शुअर को चाकू तो मार रही थी। हाँ चलो ठीक है, जो भी है होता रहता है, ये हाउस ऑफ द ड्रैगन है, कुछ भी होता है। आगे हमें देखने को मिलता है जहाँ इस एपिसोड की जो एंडिंग है बिल्कुल सेटिस्फाइंग है, देखकर मजा आया। जहाँ पर सेकंड एपिसोड में हमें डीमन को पुस्की दिखाया गया था, उसने इस चीज़ को गलत साबित कर दिया है। हालांकि वो हार मानना दिखाता है और क्रीफीडर के एरिया में जाता है सफ़ेद झंडा लेकर। ये देख के मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता है भाई, तेरा भोकाल बहुत तगड़ा है। पर ये सब देख के मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, कैसे कैसा हो सकता है। पर भाई ने हार नहीं मानी थी, उसने क्रीफीडर के सारे लोगों को पेल दिया। फिर तीर चल रही है, फिर भी भाई डर नहीं रहा है, पर उनमें से कुछ तीर लगती है, गिर जाता है। पर उसी के बीच में लॉर्ड कोल्डस की सेना वहाँ आ जाती है, यहाँ तक कि जो डीमन का ड्रैगन है वो भी सब पर अटैक कर रहा होता है। और डीमन उठता है और गुफा के अंदर जाता है और क्रीफीडर के 2 टुकड़े कर देता है, जैसे तो उसने क्रीम वाले बिस्कुट को अलग करा हो। देखकर मजा आया, डीमन ने प्रूफ करा, ये और ज़्यादा अच्छी लगा। तो अब तुम सोच रहे हो कि मैंने इस वाले वीडियो में इतने सारे काफ़ी सारे जो चीज़ें हुई है वो नहीं बताई है, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ें बताने लग जाऊँगा तो तुम शायद बोर होने लग जाओगे, तो इसलिए मैंने मेन चीज़ें बताई है। इसके बाद एंडिंग हो जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे भी बात करेंगे।